થવા દો એવી નમ્ર પ્રાર્થના સાથે અમારા જીવન પ્રભુ તમને સોંપીએ છીએ. મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુના નામમાં અમારું સાંભળો પિતા, માન્ય કરો બાપ. આમીન આમીન. સારું, આજે સવારે આપણે પામ સન્ડેની ભજન સેવામાં મળી શક્યા. આખો દિવસ પ્રભુએ સંભાળ્યા અને અત્યારે રાત્રિ મિટિંગ, પ્રથમ રાત્રિ મિટિંગમાં પ્રભુ આપણને દોરી લાવ્યા છે. ત્યારે પ્રભુ ઈશ્વરના નામમાં પાળક તરીકે તમારા બધાનો આવકાર કરું છું અને આપણા વક્તા સાહેબને પણ આવકારીએ છીએ. અને હવે આ સમય આપણે સાહેબને આપીશું અને સાહેબ આપણને પ્રભુના વચનમાં દોરી જશે. આઈએ સર. हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज़ पीछे सुनाई दे रही है साहब? थैंक यू. अगर आप सुबह की इबादत में हमारे साथ थे, सुबह की आराधना में, तो आपको याद होगा कि हमने जो वृद्ध मरकुस की इंजील में से पढ़ा था, 11 अध्याय की 11 आयत में, आखिरी आयत में लिखा था, प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गया और एक ख़ास जगह पर खड़ा होकर चारों तरफ मंदिर की स्थिति को देखा, जांचा, क्या हालात हैं उसको देखा, और उसके बाद सब कुछ देखने के बाद वो वापस अपने शिष्यों के साथ चला गया. आज शाम को मैं उसी संदर्भ में आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर हम परमेश्वर के वचन को महज एक रस्म के तौर पर, एक रीति रिवाज के तौर पर, क्योंकि ईस्टर का समय है, गुड फ्राइडे चल रहा है, और गुड फ्राइडे की बातों को बाइबल में पढ़ें और सुनें और श्रद्धा से सुनते चले जाएं, इट डज नॉट मीन एनीथिंग. इसका कोई मतलब, कोई अर्थ या कोई लाभ नहीं है. जब तक ये वचन हमारे जीवन में लागू ना होता हो, हमारे जीवन में काम ना करता हो, तो ये वचन बेकार है. इसलिए हम पासबान लोग बड़ी तैयारी के साथ कलीसिया को बताना चाहते हैं इस वचन का क्या अर्थ है. सो सुबह की 11 पद जो हमने पढ़े थे मरकुस की किताब में से, उनसे हमने सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह कैसे इस शहर में पहुंचते हैं, और उसके पहुंचने से पहले वो एक पहाड़ पर खड़े होकर यरूशलेम को देखते हैं, और यरूशलेम की हालत को देख के फिर वो अपने 2 शिष्य को भेजते हैं. 2 शिष्य नगर में जाकर एक गधे के बच्चे को लेकर आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह उस गधे के बच्चे पर बैठकर, जिसके ऊपर शिष्य अपने कपड़े लगा देते हैं, गली में चलते हैं, खजूर की डालियां लेकर होशन्ना होशन्ना करते हुए जाते हैं. सुबह मैंने ये सारी बात आपको समझा दी थी कि होशन्ना का मतलब ये भी है कि हे प्रभु, हम विनती करते हैं, हमारा छुटकारा कर, हमें आज़ाद कर. क्योंकि वो दिन ऐसे थे जब रोमी शासक राज्य करते थे. यरूशलेम के लोग, यहूदी लोग इससे खुश नहीं थे, क्योंकि राजा का ये हुक्म था, ये आदेश था कि साल में एक बार राजा की पूजा करना ज़रूरी है. थोड़ी सी धूप लेकर या कुछ पाउडर लेकर उसमें डालकर राजा के नाम को नमस्कार करना ज़रूरी था. वंस इन अ ईयर, एक साल में एक बार. और यहूदी लोगों के लिए ये वर्जित था, वो ये नहीं करना चाहते थे. और जब वो नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके वचन में परमेश्वर ने दिया था कि परमेश्वर एक है, केवल उसी को सिजदा करना है, उसी की उपासना करनी है और कुछ नहीं. तो इससे यहूदी लोग बहुत परेशान थे सरकार से. और जब यीशु मसीह शहर में आते हैं, बहुत सी भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए, जैसे मैंने सुबह बताया था, लोगों ने समझा कि ये हमारा लीडर है, मसीहा है, और ये अब देश को छुटकारा दिलाएगा.
लोगों को बड़ा विश्वास था कि ये वो है सामर्थी इंसान, परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त है, मसीह है, मसा किया हुआ है, पानी पे चलता है और दुनिया की सारी शक्तियां जो हैं, सूरज, चांद, तारे, समुंदर, हवा, पहाड़, सब इसकी आज्ञा को मानते हैं। ज़रूर यही यहूदियों का नेतृत्व करेगा और हमें रोमी शासकों से छुटकारा दिलाएगा। इस भावना के साथ वो ये सोच रहे थे कि अब ये कुछ ना कुछ करेगा, और इसको लेकर जब वो नगर में जाता है और मंदिर की हालत को देखता है और वापस चला जाता है, कुछ नहीं किया। उस रात लोग ज़रूर चिंता में होंगे कि ये क्या हुआ, उसने तो कुछ नहीं किया, किसी को भगाया नहीं वहाँ से, कोई नारे नहीं लगाए, क्या होगा। लोग इस विडंबना में थे, इस ख्याल में थे, बड़े हैरान थे कि आगे क्या होगा। वो आगे जो होगा वो कल होगा, सोमवार को, पैशन वीक का मंडे का दिन है। प्रभु यीशु मसीह जो उनको करना है वो कल करेंगे, उसकी बातचीत हम कल करेंगे। लेकिन सुबह जो हमने ये सीखा उसके विषय में मैं चाहता हूँ कि हम इसको अपने जीवन में लागू करें, परमेश्वर के वचन को, ताकि ऐसा लगे कि इस वचन से हमें लाभ हुआ है, हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, चेंज आया है। या हम इस वचन को इस साल परमेश्वर की संगति में आकर हम ज़रूर परमेश्वर के कुछ और नज़दीक निकट आए हैं, ये फील आपको करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। अदरवाइज़ पैशन वीक आते रहेंगे, जाते रहेंगे। यदि ये वचन आपको नहीं छूता है, परमेश्वर आपको पकड़ता नहीं है, तो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए, उस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं आज जो वृद्ध पादरी साहब ने आपके सामने पढ़ा है, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, उसमें पौलुस ने बड़ी अच्छी बात कही है। और वो ये कहता है कि जो भी कुछ इन पर हुआ, इस्राएलियों पर घटा है, वो एक दृष्टांत था। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 11 पद में लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, उन पर मतलब यहूदियों पर, जब वो मिस्र से निकले थे, दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंत समय में रहते हैं लिखी गई हैं। वो बातें जो पुराने नियम में मिस्रियों के समय पर यहूदियों के ऊपर पड़ती रहीं, वो घटनाएं या वो दुख, संकट व परेशानियां जो वो सहते रहे, वो मेरे और आपके लिए बाइबल कहती है एक दृष्टांत है, एक मिसाल है, और हमें उसको समझकर, सीखकर अपने जीवन को प्रभु के ग्रहण योग्य बनाना है। और वो गलतियां जो उन्होंने की थी और जो जैसे परमेश्वर ने उनको ताड़ना दी थी, वो इसमें पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में पौलुस ने बहुत शॉर्ट कुछ ही आयतों में समझा दिया कि ये गलतियां, ये कसूर, ये पाप उन्होंने किए थे और परमेश्वर ने उनको सज़ा दी थी। ये आज के युग में मुझे और अपने जीवन के ऊपर इसको लागू करना बहुत ज़रूरी है। गिनती की किताब जो जिसमें से आपको अभी पढ़कर सुनाया है, गिनती की किताब में 2 प्रकार के लोग हैं, जैसा पादी साहब ने आपको पढ़कर सुनाया। जो पहले वृद्ध जो पढ़ा आपके सामने, मैं आपको याद दिलाने के लिए फिर से पढ़ना चाहता हूँ। गिनती की किताब के पहला अध्याय की पहली आयत में देखिए लिखा है, इस्राएलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सिने के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम ले लेकर करना, जितने इस्राएली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों और जो युद्ध करने के योग्य हों, उन सबों को उनके दलों के अनुसार तू और हारून गिन लेना।
काउंट देम। ये मिस्र से निकलने के बाद 2 वर्ष बीत गए चलते चलते। 2 वर्ष और दूसरे महीने के दूसरी तारीख में परमेश्वर ने मूसा से ये कहा था कि अब इनको गिन ले, जितने एडल्ट्स हैं, बच्चे नहीं, 20 साल से ज़्यादा के जितने लोग हैं, आदमी लोग हैं, उनको गिनो और उनकी गिनती को लिख लो। ये अभी वो मिस्र से निकलने के बाद 2 साल के बाद की बात है। लेकिन दूसरा हिस्सा जो आपके लिए बाइबल में से पढ़ा गया वो इसी गिनती की किताब के 26वें अध्याय 26 अध्याय में से लिया गया है, और उसमें भी यही लिखा है कि कितने लोग वहाँ से निकले थे जो गिनती में शुरू में, और आखिर में अंत में प्रतिज्ञा का वो जगह कनान देश में कितने लोग पहुँचे 40 साल के बाद। वो लिखा है 26 अध्याय, गिनती 26 अध्याय की 64 और 65 पद में, जहाँ लिखा है, परंतु जिन इस्राएलियों को मूसा और हारून याजक ने सिने के जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुओं में नहीं था। दे आर ऑल डाइड, सब मर गए, क्योंकि यहोवा ने उनके विषय में कहा था, वो निश्चय जंगल में मर जाएंगे। इसलिए यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। बहुत ज़रूरी बात है कि हम भी जब अपने आत्मिक जीवन में चलते हैं, 2 रोज़ दिन ब दिन, प्रतिदिन हम जब अपने जीवन को बिताते हैं, हमारे इस यात्रा एक मुसाफिर के तौर पर पहले दिन से शुरू होती है और अंत तक इसका क्या हशर होगा वो हम गिनती की किताब में से समझना चाहते हैं। गिनती की किताब में तो लिखा है जितने चले थे, जिनको गिना गया था, 20 साल के मर्द ऊपर जितने भी थे, उनमें से केवल 2 आदमी बचे, बाकी सब मर गए। मैं ये सोचता हूँ कई बार कि मूसा 40 साल चलते चलते फ्यूनरल देता रहा, जनाजे करता रहा लोगों, है ना। कोई कुछ कहीं मर गया, कोई कहीं मर गया, कहीं 20,000, कहीं 27,000, कहीं 30,000 मर गए, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते रहे, और उनमें से एक भी नहीं बचा। ये मैंने सुबह भी बताया था, परमेश्वर ने शपथ खा कर ये कहा था, इनमें से कोई भी मेरे विश्राम स्थान पर को देख भी नहीं पाएगा। आज के समय में जो मैं अपने बारे में और आपके बारे में कुछ कहना चाहता हूं वो ये है कि इस वृद्ध के मुताबिक, इस गिनती की किताब के मुताबिक ऐसा लगता है कि उस वक्त परमेश्वर के वचन में केवल 2 ही प्रकार के लोग थे, 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल। एक तो वो थे जो परमेश्वर के प्रतिज्ञा की हुए स्थान पर पहुंच गए, दूसरे वो थे जो उस जगह पर नहीं पहुंच सके, रास्ते में ही मर गए, खत्म हो गए। इसी तरह से बाइबल में भी ऐसे ही 2 कैटेगरीज हैं लोगों की, इंसान की 2 ही किस्म के लोग हैं, और शायद इस कलीसिया में भी वैसे ही लोग हों। मेरी कलीसिया में दिल्ली में तो ऐसे ही थे, 2 प्रकार के लोग थे, और उनकी कैटेगरी क्या है प्यारे अजीज़ों, ये इस किताब को जानना चाहिए, इसको समझना चाहिए। इससे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। एक वो लोग हैं जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य लोग हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं हैं। एक वो लोग हैं जो ज्योति की संतान हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते तुम जगत की ज्योति हो। दूसरे वो हैं जो अंधकार की संतान हैं, यानी वो लोग जो परमेश्वर के लोग हैं और वो लोग जो शैतान के लोग हैं। 2 ही कैटेगरीज हैं इस दुनिया में। 2 ही ऐसे लोग थे। नूह ने जब अपना जहाज़ बनाया था, शिप बनाया था बहुत बड़ा, और जल प्रलय हुआ, पानी आया, 2 ही कैटेगरी के लोग थे, वो जो नाव के अंदर थे नूह के साथ, और जो नाव के बाहर थे, जो डूब के ख़त्म हो गए। इसलिए
ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझें। ऐसे ही आज के युग में भी इस तरह के लोग हैं जो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसलिए परमेश्वर की संतान है। दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो परमेश्वर की संतान नहीं हैं। ऐसी हालत में बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने इस कौम को, इस्राएल कौम को जब मिस्र देश से निकाला, रास्ते में उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर की निंदा की, परमेश्वर की अथॉरिटी को चैलेंज किया, हारून को और मूसा को सताया और यहाँ तक कह दिया कि हम मिस्र में अच्छे थे, तुम हमें यहाँ मारने के लिए लाए हो क्या? इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया कि हम ये जो आसमान से परमेश्वर खाना देता है, वी आर फेड अप, हम इस भोजन से परेशान हो गए, तंग आ गए, हमें ये कुछ नहीं पसंद, ये अच्छा खाना नहीं है जो परमेश्वर पका के ऊपर से भेजता था। और मैं सोच रहा था कि अगर परमेश्वर के हाथ का बना हुआ भोजन जो परमेश्वर स्वयं आसमान से दे रहा है 40 साल तक, अगर इंसान बिना मेहनत किए उसको खाना मिल रहा है, उसका कोई अधिकार नहीं बनता कि वो कहे कि ये खाना बेकार है। परमेश्वर ने देखा कि ये मेरी निंदा करते हैं, हारून की निंदा करते हैं, मूसा की नहीं मानते, तब उसने कसम खाई कि ये लोग मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश ना कर पाएंगे, कनान देश को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ प्यारे भाइयों बहनों, आज भी इस संसार में दो ही प्रकार के लोग हैं, केवल दो प्रकार के लोग हैं। वो लोग जो परमेश्वर के लोग हैं और वो लोग जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं। इट इज़ वेरी हार्ड, बहुत सख्त बात है ये। हम चर्च की चार दीवारी में ये कह सकते हैं, लेकिन यहाँ से निकल कर अगर बाहर कहेंगे तो लोग पत्थर मार के मार देंगे जान से। पीपल डोंट वांट टू लिसन टू द ट्रूथ। लोग सच्चाई को सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन सच्चाई यही है। बाइबल इस बात को सिद्ध करती है, यही सच्चाई है। पौलुस ने इसी संदर्भ में कहा कि जो घटनाएं हमारे बाप दादाओं के जीवन में पड़ी थी, हुई थी, घटी थी, वो हमारे लिए एक दृष्टांत। आई डोंट नो दृष्टांत को आप लोग गुजराती में क्या कहते हैं? भाई साहब दृष्टांत को क्या बोलते हैं? दृष्टांत तो यू नो अंडरस्टैंड इट ना, आपको समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं। सो उनके जीवन से, उनकी घटनाओं से हमें सीखने की ज़रूरत है कि हमसे ये बात बाइबल से के माध्यम से क्या कह रही है, आज के दिन, आज के शाम हमें क्या सिखाना चाहती है। दो कैटेगरी हैं, दो जनरेशन्स हैं, दो पीढ़ियां हैं। एक वो पीढ़ी के लोग हैं जो हारून और मूसा के साथ मिस्र देश की गुलामी में से निकले थे, और एक दूसरी पीढ़ी है, वो लोग हैं जो इन 40 दिनों में चलते 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 रास्ते में पैदा हुए थे, और एक बड़ा समूह होकर वो लोग जो अब परमेश्वर की प्रतिज्ञा किए हुए जगह पर प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। हमारे जीवन में इसकी मिसाल यही है कि वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह की बातें मानकर इस परमेश्वर के वचन को मानते हैं और तैयारी कर रहे हैं, और इस इंतज़ार में हैं कि प्रभु आएगा, हमें अपने साथ ले जाएगा। कुछ लोग तो गाने भी गाते हैं ऐसे कि प्रभु आ, जल्दी आ, है ना। मेरे को ये कहना डर लगता है क्योंकि जल्दी आ, अब आज आ जाएगा तो क्या हाल होगा। बहुत सारे लोग शायद तैयार नहीं हैं आज। इसलिए एवरी डे हम अगर मुसाफिर हैं इस दुनिया में, परमानेंटली रहने के लिए नहीं आए हैं, हमें संसार में से जाना है एक दिन, तो ज़रूर है कि हम हर रोज़ अपनी तैयारी करें। यात्री रेलवे स्टेशन पे जब जाते हैं तो वो अपना तवा, चिमटा, परात और सब आटा, दाल, चूल्हा सब नहीं लेके जाते। दे डोंट गो देयर टू सेटल ऑन द स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे सेटल होने के लिए नहीं जाते हैं, वो यात्रा के लिए जाते हैं। छोटा बैग लेके जाते हैं हल्का, और उसको भी देखते रहते हैं बार बार, ठीक है कुछ छूटा तो नहीं। ट्रेन आती है उसमें चल के
आगे बढ़ जाते हैं। मुसाफिर का ये तरीका है ज़िंदगी का, एक यात्री का तरीका है ये। हम तो एक तीर्थ यात्री हैं यहाँ पर। परमेश्वर ने हमें इस जगत में इसलिए रखा है कि हम इस जीवन में रहते हुए अपना रिश्ता उससे ठीक कर लें, हमारा जीवन उसे ग्रहण योग्य हो। हम फरिश्ते नहीं बन सकते, लेकिन यदि पाप करते हैं तो पश्चाताप कर सकते हैं, परमेश्वर से माफ़ी मांग सकते हैं और रोज़ अपना हिसाब किताब ठीक कर सकते हैं। एवरी नाइट, एवरी डे हमें ये करना चाहिए। हम नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह से चेलों ने पूछा, प्रभु तू कब आएगा? उसने कहा, आई डोंट नो, केवल पिता जानता है, मुझे मालूम नहीं है। और ये शायद इसलिए कहा कि अगर वो कहता मैं मंगलवार को आऊँगा 8:30 बजे, तो सब लोग मंगलवार से पहले 2 घंटा पहले नहा धो के दुआ बाइबल करके तैयार हो जाएं। उससे पहले इधर उधर भागते रहें, शरारतें करते रहें, है ना। वी डोंट नो द टाइम। इसका मतलब यह है कि एवरी टाइम, परपेचुअली, सदा, हमेशा हमें तैयारी करके रहना है। हर पल हमें तैयार रहना है, न जाने वो कब आ जाए। और इसलिए पहली जनरेशन, ये पहली पीढ़ी जो है, जो बुरे लोग थे और जो सब मर गए, उनके बारे में अगर बाइबल में हम पढ़ें तो उनमें एक ऐसी भीड़ थी, जैसा मैंने सुबह भी बताया था, कि लोग मूर्ति पूजा करते थे, लोग व्यभिचार करते थे, उनके अंदर कई प्रकार की गलतियां थी, इमोरल थे। और आपको मालूम है कि इन्होंने चलते चलते, मूसा को परमेश्वर ने ऊपर पहाड़ पर बुलाया बातचीत करने के लिए, उसको आने में देर हो गई, नीचे इन्होंने एक बछड़ा बना लिया। ये तो आपने बाइबल में पढ़ा होगा। बछड़ा ढालकर हारून खुद ये कहता है कि ये तुम्हारा वो परमेश्वर है जो तुम्हें मिस्र से निकाल के लाया, इसकी पूजा करो। वो पूजा करना शुरू करते हैं, नाचा गाना और ढोल धमाका कर रहे हैं नीचे। परमेश्वर और मूसा ऊपर पहाड़ पर कह रहे हैं, नीचे क्या हो रहा है? मूसा दौड़ता हुआ पट्टियां लेकर, 10 आज्ञाओं की पट्टियां जो परमेश्वर ने लिखाई थी, नीचे आता है और देखता है ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे एक बैल की पूजा कर रहे हैं। और मूसा बहुत नाराज हुआ और गुस्से में उसने वो पत्तियां ही तोड़ दी कि ये परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, ये आज्ञाएं बेकार हैं इनके लिए। तोड़ दिया उसने, फेंक दिया पहाड़ से ऊपर से। लेकिन फिर परमेश्वर ने उसको आज्ञाएं दी। मगर ये सिद्ध हो गया कि इंसान लगातार परमेश्वर के विरुद्ध, उसकी आशीषें भी चाहिए। आपको मालूम है 40 साल तक ये जंगल में घूमते रहे। 40 साल तक इनको नए कपड़े पहनना नहीं, कपड़े बिल्कुल ठीक रहे, जूतियां भी इनकी नई टूटी फटी कुछ नहीं हुआ। 40 साल तक, सोचिए, एक जूती 40 साल तक चलती रही। एक आदमी छोटा है, बच्चा है, वो 40 साल में बड़ा हो गया, उसकी जूती भी बड़ी हो गई, है ना, उसके कपड़े भी बड़े हो गए, टाइट नहीं हुए ये। और फिर खाना भी वो परमेश्वर की ओर से आता था। पानी भी उन्होंने चट्टान से पिया, जो कि वचन में लिखा है, अभी आपको पढ़कर सुनाया है। परमेश्वर सारा इंतज़ाम करता रहा उनके लिए, फिर भी इन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानकर बुरे काम किए और उसको सताया, उसको गुस्से, उसको नाराज़ किया और ग्रम्बल करते रहे, शिकायत करते रहे, बुड़बुड़ाते रहे, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अजीब बात है कि बाइबल में ये बात भी लिखी है कि उनकी डिमांड क्या थी। मैं आपको ये पढ़ के सुनाता, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। गिनती की किताब के 11 अध्याय की कुछ आयतें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए ऐसे इन लोगों की क्या डिज़ायर थी, इनकी क्या इच्छाएं थी। गिनती के 11 अध्याय की कुछ आयतें मैं आपको पढ़ सकता हूँ। 4 आयत से 6 आयत सुनिए ध्यान से। लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उसके साथ थी, उनके साथ थी, वो कामुकता करने लगी। कामुकता को आई डोंट नो आपके लैंग्वेज में क्या कहते हैं। और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा।
नॉन वेजिटेरियन चाहिए साहब उनको। हमें वो मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेंतमेंत खाया करते थे। सेंतमेंत मतलब फ्री मिलती थी मछलियां, वो याद आ रही हैं उनको। और इतना ही नहीं, और वो खीरे, खरबूजे, गंदने और प्याज और लहसुन, इनको प्याज और लहसुन की पड़ी है बताइए। जीवित परमेश्वर जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो इस भीड़ को लेकर चल रहा है। इनके बछड़ों के खून, इनके जो खून लगाया था दरवाजे पे, उसको देखकर उसने उनको छोड़ दिया और मिस्रियों के पैलौठों को मार दिया। इन्होंने देखा सब कुछ, समुंदर को फाड़ दिया इनके लिए, उसमें से ले गया निकाल कर सब। इनकी रक्षा करता रहा। और इनको कुछ बड़ी चीज मांगना चाहिए था, लहसुन प्याज मांग रहे हैं, बताइए साहब, है ना। इंसान की अकल देखिए कैसे शैतान खत्म कर देता है। हमें खीरा मिलता है, बताइए साहब, खीरा देख रहे, यात्री कहाँ। इसलिए मैं कहता हूँ यात्री अपने मसाले का डब्बा तो नहीं ले जाता ना ट्रेन में, गरम मसाला भी ले चलिए साहब, प्याज भी रख लो, आलू भी रख लो, ऐसा तो नहीं करते हम। ये कैसे मूर्ख लोग हैं जो इस तरह की इच्छाएं रखते हैं, वो इच्छाएं जो कि मीनिंगलेस हैं, व्यर्थ इच्छाएं हैं जो इंसान ऐसा करता है। और ये एक ऐसी पीढ़ी थी जिन्होंने परमेश्वर को का निरादर किया, उसकी अनाज्ञाकारी रहे और ऐसी बातों को उन्होंने मांगा। सो परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, अभी हमने सुना कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था, इसलिए वो सब मर गए और जहाँ जाना था, जहाँ परमेश्वर उनको ले जाना चाहता था, वहाँ तक नहीं पहुँच सके। इट्स अ सैड स्टोरी, बड़े दुख भरी कहानी है उनकी। वहाँ से गुलामी से छुटकारा मिला, आनंद हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाए, उससे पहले ही अपने कर्मों की वजह से बर्बाद हो गए। दूसरी पीढ़ी जो है, ये वो लोग हैं जो कि बियाबान में 40 साल तक चलते चलते रास्ते में पैदा भी होते रहे। ये भी हैरान कर देने वाली बात है कि इस तरह से मुसाफिर चलते चलते रास्ते में ही जन्म होते थे, बच्चों के पैदा होते थे, बच्चे बड़े होते थे। ये वो जनरेशन है जो वहाँ तक पहुँचे हैं। और ये वो लोग हैं जहाँ से सिने पर्वत से निकलकर यर्दन नदी के किनारे पे खड़े हैं और यर्दन नदी को क्रॉस करके कनान देश में एंटर करने वाले हैं। इनमें केवल 2 ही, कालेब और यहोशू थे जो कि बचे थे, बाकी सब मर गए थे। ये लोग वहाँ जाने के लिए थे और इनकी लड़ाई परमेश्वर लड़ता था। जब इन्होंने जाना था, वहाँ पे दूसरी कौमों के लोग रहते थे, उनको परमेश्वर ने डिस्प्लेस कर दिया, वहाँ से हटा दिया, इनके लिए जगह बना दी, इनको सेटल किया वहाँ पे, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और उन आज्ञाओं को मानकर परमेश्वर इनके प्रति प्रसन्न था, खुश था और वो इनकी सहायता करता था। मैं ये कहानी डिटेल में इसलिए आज आपको बता रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने इस पैशन वीक के अंदर आज से 2000 साल पहले जो किया, वो हमारे उद्धार के लिए किया है और हमें उसके लिए कुछ नहीं करना है। बहुत लोग अभी भी क्रिश्चियन लोग करते हैं, लेकिन उसको करने से कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का दाम चुका दिया है। वो पैशन वीक के दौरान यही तो उसने किया है और हमें छुटकारा दिला दिया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ प्यारे भाइयों बहनों, फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 6ठी आयत में लिखा है, फिलिपियंस 1:6 में लिखा है, वो कार्य जो परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में आरंभ किया है वो मसीह के आने तक पूरा भी करेगा। हमने अपनी पुराने जीवन को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। गिर जाते हैं फिर उठते हैं, गिर जाते हैं फिर उठते हैं, पाप करते हैं फिर क्षमा मिलती है, फिर पाप करते हैं फिर क्षमा मिलती है। वचन कहता है, पौलुस कहता है कि वो इस काम को पूरा करेगा, मैं नहीं करूँगा। अपने कामों से, अपनी बुद्धि या अकल से मैं नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता। उसका अनुग्रह, उसकी दया है
और बाइबल इस बात को कहती है कि वो भला काम जो परमेश्वर ने आरंभ किया है मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा, हर एक के जीवन को तैयार करेगा। ये परमेश्वर की जिम्मेवारी है, परमेश्वर करेगा क्योंकि ये वचन हमें सिखाता है। इसलिए हमें ज़रूर ये है कि हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, मुसीबत के दिन आते जा रहे हैं, हमें होशियार हो जाना चाहिए। हमारा स्वभाव क्या है? दो पीढ़ियां जो हैं, जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया और जिनको परमेश्वर ने पसंद किया, जो परमेश्वर के लोग थे और जो परमेश्वर के लोग नहीं थे, इनमें आज हमें अपने आप को देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह को कितनी अच्छी तरह से जाना है, हमारा जीवन कैसा है। हम यीशु मसीह के बगैर अपने आप को इस योग्य नहीं बना सकते कि हम स्वर्ग में चले जाएं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? यूहन्ना की पुस्तक में 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ये बात कही है, बड़ी मशहूर बात है। सत्य मार्ग और जीवन, आपके चर्च में लिखा भी हुआ है बाहर, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ, मेरे सिवा कोई रास्ता नहीं जो पिता तक पहुँचा दे। प्रभु यीशु मसीह को ना मैं कुछ कर सकता, ना और कोई कुछ कर सकता, हम अपने कोशिश से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने से हमें वो जीवन सत्य है और मार्ग है हमारे लिए। वो मार्ग हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। हमें मंजिल का रास्ता ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए रास्ता मसीह है, यीशु है। ये रास्ता ही हमें मंजिल तक पहुंचा देगा, मगर हमें इस रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। और ये बात सच है, इंसान बेठिकाना बियाबान में जब ये मिस्री लोग, यहूदी लोग जा रहे थे, चलते रहे, भटकते रहे, मगर परमेश्वर ने बाइबल में दो ऐसे बिचौलिए, इन जो मीडिएटर्स हैं, वो दिए हैं, रास्ता दिखाने वाले। आजकल बहुत सारे मीडिएटर्स हैं, अनेकों पादरी हैं जो कि अजीब अजीब रास्ते बताते हैं। बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं क्रिश्चियंस के भी, बताइए, और बहुत सारे ऐसे हैं गलत शिक्षक भी हैं। मगर बाइबल में जो बताया जा रहा है वो यही है कि परमेश्वर के वचन से, जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमें सिखाना चाहता, इससे हम सीखें। पहला मीडिएटर था मूसा, बेसहारा लोगों को जो गुलामी में थे, श्राप में थे, उनका छुटकारा करके वो अपने साथ लेता हुआ, लाखों लोग थे वो, मूसा उनको बचाकर चलता रहा। परमेश्वर जब उनमें से उनको नष्ट करना चाहता था, कईयों को पाप के कारण, मूसा था जो परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़ा होकर उसे रोकता था कि नहीं प्रभु, अपनी धार्मिकता के कारण इनको क्षमा कर दे, इनको मत मार। वो मीडिएटर था, बिचौलिया था। और दूसरा बिचौलिया जो है मेरे और आपके बीच में, कौन हो सकता है? कोई आइडिया है आपको? जीसस क्राइस्ट है, वो प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु, जब मैं पाप करता हूं, परमेश्वर मुझे दंड देना चाहता है, यीशु मसीह बीच में आकर कहता नहीं, मैंने आईसी सिंह के लिए क्रूस पर मार खाई है, मैंने अपना लहू बहाया है, मैंने इसका दंड की कीमत मैंने चुका दी है। वो हमारा बिचौलिया है यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारा बिचौलिया है, यहाँ तक कि वो हमारे लिए वकालत करता है प्रवेश पिता के सामने, हमारे लिए सिफारिश करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है कि हमें परमेश्वर सज़ा ना दे। अक्सर हम लोग, मेरे भी दिमाग में ये ख्याल था, हम लोग मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, इसलिए आपको मूर्ति पूजा तो नहीं करता? करते हैं? नहीं करते। आर यू श्योर? आपको पक्का पता है कि मूर्ति पूजा नहीं करते हैं? ये पादरी साहब आपका है, ये भी सबसे खतरनाक मूर्ति है, समझे आप? और ये बाइबल की जगह जेब में रहता है,
ये जब नया नया बना था तो मैं चर्च में जब बाइबल पढ़ता था मैं तो कई लोग अपना मोबाइल निकाल के देख के एकदम खड़े हुए। मैंने सोचता है यार मैं बाइबल देख रहा हूँ, ये मोबाइल, इसमें बाइबल है, वैसे बाइबल भी है इसमें, लेकिन इसमें और भी बहुत लफड़ा है बाइबल के साथ। आप लोग जानते हैं हम भी मूर्ति पूजा करते हैं प्यारे अजीजों। मूर्ति पूजा की डेफिनेशन बाइबल में ये है, वो चीज जो परमेश्वर का स्थान लेती है, परमेश्वर का समय लेती है और हम उसको करते हैं, वो मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा वो है, आईने के सामने मैं खड़ा रहूं और देख के अपने आप को कोसता रहूं, परमेश्वर ये तूने क्या कर दिया, ये क्या बना दिया, इसको अमिताभ बच्चन जैसा बना देता, वी टेल गॉड, है ना, हेमा मालिनी जैसा बना देता। हम अपने शरीर की मूर्ति पूजा करते हैं, परमेश्वर को बताते हैं तूने गलती की है, गलत बना दिया है, बनाने से पहले हमसे पूछ लिया होता तो हम बताते कैसे, है ना। वी ट्राई टू बी गॉड, हम खुदा बनना चाहते हैं। कुछ लोगों का ट्रेड, कुछ लोगों की नौकरी, कुछ लोगों के संगीत, कुछ लोगों का मोबाइल, ये मूर्ति पूजा है, क्योंकि इसने आज परमेश्वर का स्थान ले लिया है। जो चीज हमें परमेश्वर से दूर करती है हम उसके पीछे लग जाते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। आइडोलेट्री कहते हैं उसको, आइडलाइज कर देते हैं हम। यहाँ तो शायद मेरे को नहीं ऐसा लगता देखकर, लेकिन मेरे चर्च में लोग कई किस्म की लिपस्टिक लगा के आते हैं, बहन जी सिस्टर लोग जो हैं, लिपस्टिक, और उसमें बड़ा झंझट है, कौन से रंग का लिपस्टिक होना चाहिए, साड़ी का रंग कैसा है और लिपस्टिक का रंग मैच कर रहा है, नेल पेंट है कि नहीं है। ये सारी जो है, परमेश्वर ने अच्छे काम के बजाय आपने अपने आप को सजना संवारना और इतना टाइम लगा दिया, ये भी एक मूर्ति पूजा है प्यारे अजीजों। कपड़े कौन से पहनने हैं, क्या करना है, ये सारे पैशन जो हैं, ये मेरा पैशन है, कई लोग बोलते हैं ना, इसको पैशन कह के वो चलते हैं। हमारा पैशन तो परमेश्वर का वचन होना चाहिए ना, ये हमारा पैशन होना चाहिए, इसको पढ़ते रहना चाहिए, बार बार कहा गया है। दुनियावी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। हम खाने की चीज़ों के पीछे, खीरे के पीछे भाग रहे हैं, बताइए ये लोग। और ज़रूर है कि आपकी नज़र में भी ये लोग बेवकूफ़ होंगे, आप सोचिए ये मूर्ख लोग हैं, ये जंगल में खीरा ढूंढ रहे हैं, लहसुन चाहिए इनको जंगल में, क्या बेतुकी बातें हैं ये। वो जीवता परमेश्वर जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया है, सृष्टि को बनाया है, वो तुम्हारे साथ साथ चल रहा है, बादल में रहता है, रात को एक खंभे में बन के, आग का खंभा बन के प्रकाश देता है, वो राइट देयर तुम्हारे साथ साथ है। उसको छोड़कर तुम्हें लहसुन की चिंता है। हम उनको मूर्ख तो कहते हैं, लेकिन हम अगर अपने आप को भी झांक कर देखें, हाल हमारा भी उनसे कोई अच्छा नहीं है। हमें भी परमेश्वर की जगह पर बहुत सी ऐसी चीज़ें रिप्लेस कर दी हैं कि हम, हाँ चर्च आना ठीक है, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ, उससे पहले जो है हमने क्या पहनना है ना, सारा डेकोरेशन करना है, ये सब जो है, इससे अच्छा है कि हम ये समय परमेश्वर की सादगी में, इसमें लिखा है, बाइबल में भी लिखा है, सादा जीवन। पुरानी औरतें जो थी, सारा थी, अब्राहम की वाइफ थी, याकूब, इनकी पत्नियां जो थी परमेश्वर की भक्तनियां थी, वो बाल गूंथना और जेवर पहनकर, और ये सब, मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं। अगर आपके पास सोना बहुत है तो ठीक है, पहनिए, कोई हर्ज नहीं है, परेशानी नहीं है, बट डोंट शो इट ऑफ, दिखाइए मत। आज कौन सी माला पहन के आए हैं और कल कौन सी पहनेंगे, कौन चांद का बुंदा है, ये चीज़ें जो हैं, पौलुस को बड़ी परेशानी थी, मुझे भी ये परेशानी थी। मेरे चर्च में लड़कियां ऐसा परफ्यूम लगाती थी कि हफ्ता भर मेरे दिल में घंटा बजता रहता था। अंदर चर्च में आ रहे हैं आप देखने, बताइए परफ्यूम कौन सा लगा के आए हैं, समझ ही नहीं आता कौन सी कंपनी का है, कहाँ से लाते हैं ये लोग ढूंढ ढूंढ के।
हम ज़्यादातर अपने शरीर की देखभाल करने में पैसा भी, एफर्ट्स भी, कोशिशें भी यही करते हैं। ये शरीर मिट्टी है एक्चुअली, ये नष्ट हो जाएगा, यीशु मसीह ने भी कहा है। और जो नष्ट नहीं होने वाली चीज़ है आत्मा, उसका क्या होगा, हमें उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्यारे अजीज़ों, इस पैशन वीक के दौरान मैं चाहता हूँ कि हम अपने जीवन को परखें और अपने हिसाब से आप परमेश्वर के नज़दीक जाने की कोशिश करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप परमेश्वर की तरफ अगर एक कदम बढ़ाएंगे, वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। प्रेमी है और उसने बहुत ज़्यादा दाम चुकाया है, उसने अपना लहू बहाकर हमें छुड़ाया है, इसलिए हमें इसकी कदर करनी चाहिए। पतरस इस बात को कैसे कहता है? 1 पीटर 2 चैप्टर उसकी 11 पद में लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। वेरी सिंपल, कोई बहुत गहरी डॉक्ट्रिन नहीं है, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है जो समझ नहीं आती है। संसार की अभिलाषाओं से हमें बचने की ज़रूरत है। और इन दिनों में, 40 दिनों में जो आपने सीखा होगा, और ख़ास तौर से पैशन वीक में, आपको निर्णय कर लेना चाहिए। समय बहुत निकट है, और मैंने सुबह भी बताया था, अंत, संसार के अंत अभी ये नहीं कि आगे चल के कहीं शुरू होगा, संसार का अंत शुरू हो चुका है। पहली सदी में जो किताबें लिखी थी, इब्रानियों की पत्री में, मैंने आपको पता नहीं, याद नहीं मुझे, मैंने पढ़ के सुनाया था कि नहीं, लेकिन आज एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, ध्यान से सुनिए। इब्रानियों की पत्री के पहले अध्याय की पहली आयत और दूसरी आयत पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की। पुराने समय में परमेश्वर बाप दादाओं से भविष्यद्वक्ताओं के, नबियों के जरिए बातें करता था। परंतु इन अंतिम दिनों में, ये इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा, यानी यीशु मसीह के द्वारा, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया है और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है, प्रभु यीशु मसीह में, वो अंतिम दिनों में उसके द्वारा हमसे बातचीत करता है। ये बात ध्यान देने की बात है कि इब्रानियों की पत्री पहली सदी में लिखी गई थी, 1st सेंचुरी में, और लिखने वाला 1st सेंचुरी में कह रहा है अंतिम दिनों में। उस वक्त अंतिम दिन थे जब ये पत्री लिखी थी, इसलिए पहली सेंचुरी से अंतिम दिनों की शुरुआत हो चुकी थी। 2000 साल से ज़्यादा गुजर गए हैं, अब तो हम बहुत नज़दीक आ गए हैं अंत के लिए। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। कब है ये नहीं कह सकते, लेकिन 2000 साल बीत चुके हैं। चाहिए ये कि हम अपने आप को तैयार कर लें। और मेरी तो हमेशा ये इच्छा रहती है, आप लोगों को मैं जब देखता हूँ, पादरी साहब को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्ग में भी अगर हम ऐसे ही मिलेंगे तो कितना मज़ा आएगा, सब लोग वहाँ होंगे। एक रिश्ता, एक प्यार का रिश्ता आपस में ऐसा होगा, हम सब स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में वहाँ आनंदित होंगे। पता नहीं आपको दुख होगा कि नहीं, यदि आईसी सिंह को वहाँ नहीं पाया तो आपको दुख होगा या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन आपको ये चिंता ज़रूर होगी कि वो कहाँ गया यार, बड़ी बड़ी बातें करता था, पुलपिट से खड़ा होकर डांटता था, है ना। सो मुझे बड़ी चिंता रहती है, मैं यही सोच सोच के कि मैं भी प्रभु स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने जीवन को इसी तरह से सुधारता रहता हूँ, दिन रात
सोचता रहता हूँ कि हम सब जैसे आज यहाँ हैं, गीत गा रहे हैं, आनंदित हैं, परमेश्वर के भवन में हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जब आए हम सब ऐसे ही उसके साथ भी रहें। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, जिसमें होकर तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे मुंजी प्रभु यीशु नासरी को दे दिया और उसने आज के दिन हमारे जीवनों का जायज़ा लिया, मंदिर में जाकर देखा क्या हालात हैं और चुपचाप अपने शागिर्दों के साथ वापस चला गया। इस सप्ताह के दौरान उसने क्या क्या किया, मार खाई, दुख सहा और फिर जी उठा। हमारे लिए ये उत्तम आशा छोड़ दी कि जल्द आने वाला है ताकि हम उसके साथ जाएं। प्रभु, हमारी इच्छा है, हम चाहते हैं, हम अपने आप को धर्मी नहीं बना सकते, हम सामर्थी नहीं, हमारे में ये सामर्थ नहीं है, लेकिन यीशु नासरी तेरी दया हो तो तू ने हमारे पापों के लिए जो दाम दिया है, तू ही हमारा उद्धार कर सकता है। इसलिए हम सब अपने आप को इस शाम के समय तेरे हाथों में डालते हैं। हमारी सहायता कर और हमें आशीष दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू। સારું વચન માટે આપણે સાહેબનો ખૂબ આભાર માનીએ છીએ। અત્યારે આપણે ભજન સંગ્રહમાંથી ગીત નંબર 90 એ ગાવામાં આવશે અને તે દરમિયાન દાનાર પણ લેવામાં આવશે। ભજન સંગ્રહમાં ગીત નંબર 90। Hosanna, Hosanna, Hosanna,
કરી ગાજે, પધારે રાજન શાંતિના સાજે, સ્વર્ગ તણોએ રાજ્ય વિરાજે, સ્વર્ગ તણોએ રાજ્ય વિરાજે, આવ્યો રે સૌના તારણ કાજે, આવ્યો રે સૌના તારણ કાજે, પધારો ઓ સાલેમમાં, પધારો રાજન શાંતિના, પધારો સારું, આવતીકાલે સવારે 8:30 વાગે ચર્ચમાં બાઇબલ સ્ટડી પણ થશે, તો એમાં પણ બધા પ્રાર્થના સાથે ભાગ લેશો. સારું, અત્યારે આપણી જગ્યા પર ઊભા થઈએ અને દાનાર્પણ પર આશીર્વાદ માગીએ, પ્રભુની શીખવેલી પ્રાર્થના બોલીએ અને છેલ્લે સાહેબ આશીર્વચન ઉચ્ચારશે. પ્રાર્થના કરીએ. અમારા પ્રેમાળ દયાળુ ઈશ્વર પિતાજી, રાજાઓના રાજા, પ્રભુઓના પ્રભુ, આજે અમે વચન માટે પણ આભાર માનીએ છીએ. આજે મળી શક્યા, ધન્યવાદ પ્રભુ. અત્યારે અમે પ્રભુ અમારી કમાણીમાંથી જૂજ રકમ તમારા ચરણોમાં લાવ્યા છીએ, એને આશીર્વાદિત કરો પ્રભુ. અમારા લોક આશીર્વાદિત થાય, મંડળી આશીર્વાદિત થાય પ્રભુ, એવું તમે થવા દેજો. આવતીકાલે સવારે 8:30 વાગે બાઇબલ સ્ટડી પણ છે, એમાં પણ અમારા ભાઈ બહેનોને લાવજો અને પ્રભુ તમારા સેવકનો પણ ઉપયોગ કરજો. અને રાત્રિ અમારી મધ્યે છે, અમે છૂટા પડીએ, અમારા ઘરોમાં જઈએ, રાત્રે બધાને સારો આરામ મળે, સારી ઊંઘ મળે અને સવારે પ્રભુ તમારું નામ લેતા ઉઠીએ, એવી દયા કરીને કૃપા માગતા અમે સર્વ તમને સોંપાઈએ છીએ. મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુના નામમાં અમારું સાંભળો પિતા, માન્ય કરો બાપ. આમીન. ઓ આકાશમાંના મારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છાઓ પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો. અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ ભૂંડાથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સિદ્ધ તમારા છીએ. आमीन. हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब और सभी विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे. आमीन. आमीन.